तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी से हुए उजाले ओ बाबा ऐसे। तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी से हुए उजाले ओ बाबा ऐसे। आई बहारें, आई बहारें जीवन में मेरे, आई बहारें जीवन में मेरे। है प्यारे हम भी तो तेरे जैसे, है प्यारे हम भी तो तेरे जैसे। तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी से। मेरे मीठे मीठे भाइयों और बहनों, न जाने ऐसे बाबा की मोहब्बत में डूबकर कितने गीत बने, कितना सुंदर संगीत सजा। बाबा ने सब कुछ बनवाया। ऐसा लगता था जैसे ऊपर से बनी हुई धुन मुझ आत्मा के पास आ रही है, संगीत के साथ, शब्दों के साथ। ये मेरे जीवन का बहुत सच्चा अनुभव है मेरे मीठे भाइयों बहनों। आपसे विनम्र दिल की गुजारिश है, हृदय के प्रकंपन आप तक पहुंचाने की कशिश है और आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप बाबा की मुरली जब सुने तो पूरी तरह से अशरीरी हो जाएं। जरा भी कोई कार्य याद न आए, कोई बात याद न आए, किसी की याद न आए। ऐसी प्रैक्टिस आप सारा समय करें। हाँ, क्योंकि यदि हम कर्म करते हुए बाबा की याद में यदि नहीं रहते हैं तो मुरली में वो मगन अवस्था नहीं बन पाती है, बाबा से दिल की लगन नहीं जुड़ पाती है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। तो जब भी आप बाबा की मुरली सुने तो इतना ख्याल रखें मेरे मीठे भाइयों बहनों, 5000 साल के बाद मेरा मीठा प्यारा बाबा धरती पर आया। हमारे सारे दुख कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। बाबा की मोहब्बत की रोशनी इतनी आत्मा में इतनी पड़ी है कि उजाले ही उजाले आ गए। तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी से हुए उजाले हैं बाबा ऐसे। आई बहारें जीवन में मेरे, हैं प्यारे हम भी तो तेरे जैसे। हमने बाबा को इस गीत के माध्यम से रिजल्ट सुनाई है कि बाबा आपके जैसे हम भी प्यारे बन गए हैं। पाकर प्यार प्रभु का, पाकर प्यार प्रभु का, हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का, पाकर प्यार प्रभु का, हम भी प्यारे हो गए। थे अकेले हम कभी, अब तुम्हारे हो गए। ऐसे गीतों में
मगन होकर बाबा की याद आती है। बाबा कहते, बच्चे, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? हाँ, बाबा कहते, देखो बच्चे, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। हाँ, बुद्धि की ड्रिल है। बहुत अच्छे से बाबा को समझना, ज्ञान को अच्छे से समझना। तो उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। भाई, आशिक बनकर माशूक को याद करते हो ना भाई? हाँ, आशिक बनना है, परवाने बनना है, दीवाने बनना है बाबा के। इसका ही इशारा गीता में आया है, मन मना भव। अब देखो, हर बार बाबा मन मना भव शब्द का उपयोग करके हर बार अलग अलग अर्थ बताते हैं। देखो, यहाँ पर मन मना भव का अर्थ क्या हुआ? पूरी तरह से बाबा के प्यार में डूब जाना। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। हाँ, दुनिया में जिस्मानी मोहब्बत है और हमारी रूहानी मोहब्बत है। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं योग कराने वाले। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वह भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, देखो, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, और यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर। भगवान वाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बाबा का बच्चों को फरमान मिला है, मामेकम याद करो। बस, बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं और बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चा बाबा को भूल जाता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों को याद करेंगे, तो कोई धंधे आदि को याद करते रहते हैं, तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं, जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। हाँ, कर्म कॉन्शियस में नहीं रहना है, बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहना है, बाबा की याद की कशिश में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं ना भाई, लेकिन क्या है, देखो, उन्हों की याद है जिस्मानी। हाँ, एक दूसरे के चेहरे को ही देखते रहते हैं। हाँ, बाबा ने वही कहा, जिस्मानी ड्रिल है। और तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परमपिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूक को जानते ही नहीं है, न स्वयं आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है। देखो,
मीठे मीठे भाइयों बहनों, भक्ति मार्ग से लेकर तुम आत्माएं आशिक बनी है ना, यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। इस प्यार को कोई समझ नहीं पाता है जल्दी से। हाँ, इसलिए मुरली में मन नहीं लगता बहुतों का, 2-4 लाइन सुनेंगे बंद कर देंगे। हमें तो सारा मालूम पड़ता है ना भाई, क्योंकि मोहब्बत नहीं है ना, वो आशिक और माशूक जैसी मोहब्बत नहीं है। माशूक बाप आया हुआ है ना। हाँ, बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद हो जाएगा। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। देखो, तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि अब हम नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं, 1-2 जन्म के लिए नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं ना भाई स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते हैं। हाँ, कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ किस एक तो मालूम ही नहीं है, स्वर्ग क्या है कहाँ है, कुछ भी, बस यूं ही बोल देते हैं। समय की तो बात ही बहुत दूर की हो गई। अब तुम पुरुषार्थ काहे के लिए कर रहे हो भाई? देखो, बड़ी दुनिया के लिए अटपटी बात है, लेकिन हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। काहे के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो भाई आप सब लोग? क्यों मुरली सुन रहे हो? स्वर्गवासी बनने के लिए, मतलब स्वर्ग में निवास करने के लिए। तो स्वर्ग में ऐसे वैसे थोड़ी निवास करेंगे भाई, स्वर्ग में बढ़िया गुणवान शक्तिवान और बढ़िया रहकर और राजमहल में रहेंगे, ऐसे थोड़ी। लोग तो स्वर्गवासी हो गए और कहते हैं और दुख मनाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि हम सब शरीर स्वर्ग में रहते हैं। आत्मा इस शरीर से छोड़कर फिर नया शरीर लेकर शरीर स्वर्ग में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि युधिष्ठिर जो है शरीर स्वर्ग में गए, ऐसा दिखाते हैं। तो युधिष्ठिर माना जो हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति रूपी युद्ध में, है ना, हर मानसिक युद्ध में, बौद्धिक युद्ध में, कई जो है आर्गुमेंट करेंगे, ऐसा नहीं वैसा, तो कई लोग जो है आर्गुमेंट में नाराज हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। हमें सबकी सुनना है, गलत बोल रहा है तो भी सुनना है, सही बोल रहा है तो भी सुनना है। हमारे में सुनने की शक्ति बहुत होनी चाहिए। हाँ, बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है लोगों की। सुना लो भाई जितना सुनाना है। ऐसी स्थिर अवस्था, ये बाबा कहता है ये युद्ध का मैदान है ना, तो जो युद्ध में स्थिर रहते हैं वही शरीर स्वर्ग में जाते हैं, जो दिखाया है। वास्तव में वही आत्मा स्वर्ग में सुंदर स्वस्थ शरीर पाती है। और उसके अंदर बाबा के प्रति वफादारी, ईमानदारी सब रहती है। हाँ, ये बहुत गहरी गंभीर बात है ना। युधिष्ठिर के साथ में दिखाया है कि भाई एक कुत्ता भी गया, तो कुत्ता गया का मतलब क्या हुआ? हाँ, कुत्ता बड़ा वफादार होता है, ईमानदार होता है मालिक के प्रति, रक्षक होता है। तो यज्ञ रक्षक, बाप के प्रति वफादार मतलब सदा पवित्र रहने वाला। हाँ, ईमानदार मतलब सदा ईश्वर की याद में रहने वाला, पूरी तरह से है, मान सम्मान से दूर रहने वाला। ऐसी बड़ी गहन गंभीर बात है।
तो स्वर्गवासी बनने के लिए हमें युधिष्ठिर बनना पड़े, ये गीता में, भागवत में और कहानी में है। तो यह कौन निश्चय कराते हैं? वह है गीता के भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होते हैं। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे भाई? तो बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। हाँ, क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम के शरीर में सतयुग में जो आत्मा होती है वही आत्मा का शरीर तो अंत में होता है ना भाई, इसलिए बहुतों ने कृष्ण का नाम डाल दिया है। आत्मा तो वही है ना, शरीर चेंज हो गया है, शरीर कृष्ण का नहीं है, शरीर इस संगम युग के अंतिम जन्म का है। हाँ, है ना भाई? तो कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती के बाद ही जन्माष्टमी मनाते हैं। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। हाँ भाई, अब कैलेंडर के हिसाब से भी जैसे ही नया वर्ष शुरू होता है तो पहले शिवरात्रि आती है, बाद में जन्माष्टमी आती है ना भाई? यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं, कायदा है। यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो, मतलब जिसका मन कहीं भटकता ना हो, जिसकी बुद्धि कहीं लटकती ना हो, अटकती ना हो। बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। भाई पत्थर बुद्धि मतलब सब पत्थर की तरह कड़े हो गए हैं, अड़े रहते हैं, पत्थर की तरह कड़े हो गए हैं और अड़े रहते हैं अपनी बात में। हाँ, वो गुणान नहीं करते, मनन चिंतन नहीं करते, हाँ, अपनी ही बात में अड़े रहेंगे। गलत क्या है सही क्या है नहीं समझ पाते, वो पत्थर बुद्धि कहलाएंगे। अगर जानते होते तो बताते ना भाई। अब पत्थर क्या बोलेगा भाई? तो पत्थर के समान मनुष्य भी ज्ञान क्या सुना पाएंगे? हाँ, बस वो तो भाई रटेंगे बस कुछ भी। तो उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है, यह भी नहीं मालूम। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। अब बताओ 40,000 वर्ष पड़े और अभी पूरी मुर्दानी छाई हुई है, देख लो। कहाँ 40,000 वर्ष पड़े हैं भाई? सोचने की बात है, कितनी मुर्दानी छाई हुई है, सब डरे हुए हैं, बंद है खिड़की, बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। वो गीत है ना भाई? हाँ, तो बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो ना सके भाई। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं, बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। भाई बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए ना। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे तो पावन बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवान उवाच अर्जुन प्रति। अब भाई भगवान जब धरती पर आएंगे तो एक को ही थोड़ी सुनाएंगे भाई। ब्राह्मणों का तो नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। तो स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे ना कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है, बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है,
कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पार्ट बजाते हैं। तो जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठे हैं ना। देखो, कृष्ण जो शरीर का नाम है, उनमें जो आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई कृष्ण की आत्मा भी, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। देखो, यह सब बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। अब इसमें बहुत बारीकी है ना, ऐसे नहीं ऊपरी ऊपर हमने सुन लिया और 5000 का हिसाब लगाने बैठ गए। नहीं, कृष्ण आत्मा गर्भ में आई, चुरपुर हुई, तो कब आई? है ना भाई, ये सब बारीक बातें समझने की है, सूक्ष्म समझने की बातें, इसमें ज्ञान समाया हुआ है। अगर हम इसकी डिटेल अगर बड़ी करें तो मुरली बहुत बड़ी हो जाए। इस पे विचार सागर मंथन करना। बच्चे जानते हैं कि कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। और तुम बच्चे भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। अभी देखो, चाहे कंस कहो, चाहे रावण कहो, चाहे हिरण्यकश्यप कहो, जो भी है, सब अभी की कहानी है। वो सब अभी हैं। दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, सब अभी हैं। अकासुर, बकासुर, अहिरावण, कुंभकर्ण, जितने भी हैं वो सब यहाँ ही हैं। यह बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। देखो कितना मीठा बाबा। हाँ, बाबा कहते, देखो माया बड़ी दुष्कर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। इसलिए कहीं पर भी किसी पर भी आकर्षित नहीं होना है, अपने को कमज़ोर नहीं समझना है, अच्छे से ज्ञान उठाना है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। अच्छे अच्छे महारथी आश्चर्यवत हमारा बनंती कथनती, अहो माया फिर भी भागंती हो जाते हैं। ऐसे हमने अपने इस ज्ञान काल में न जाने कितने महारथियों को देखा। आपको हम अपना अनुभव सुनाते हैं, जिनसे हमने योग सीखा, जिनसे हमने ज्ञान की गहराई सीखी, वो भाग गए, माया के वश में हो गए। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है ना भाई। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है, राह भटकने वाला ग्रहण। हाँ, बड़ी गहरी गहरी बातें हैं बाबा की। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। भाई राहु को राक्षस कहते हैं ना, तो राहु क्या है? ये विषय विकार। और बृहस्पति क्या है? ब्रह्मा के तन में वो विश्व का पति बैठकर हमें राह दिखा रहे हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। अब कितनी गहरी बात है, आप यहाँ मत फंसना भाई। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आसमान से टपके और खजूर में अटके। देखो, तुम आत्मा कहते हो ना कि हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। जो सदा सुख को पहचानेंगे ना, वो बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे। जो सुख धाम को समझ जाएंगे, जो आत्मा को समझ जाएंगे। बाबा आपसे कल्प पहले भी यह वर्षा लिया था, ये याद जिसे आ जाएगा वो कभी मुरली नहीं छोड़ेगा और कभी बाबा को नहीं भूलेगा। फिर से अब बाप के पास आए हैं,
ये जिसने समझ लिया कि वो बाप आया है, बाप ने समझाया है। बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी जो ब्राह्मणियाँ पंडा बन आती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं। ये बाबा बहुत सावधानी दे रहे हैं। भाई घर गृहस्थ में रहकर भी आपस में चीरखंड होकर रहो और कमल पुष्प समान न्यारे रहो। हाँ, नहीं तो फिर भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो तो कह देते हैं कि मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं और मन को साफ करते हैं, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं। किसके लायक बनाते हैं? स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में तो है ही श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। हाँ देखो, यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो जितने भी युगल सुन रहे हैं, खूब अच्छे से सुनना भाई। ऊंच पद पाना है ना भाई, तो अच्छे से पुरुषार्थ करना। देखो, आधा कल्प आत्माएं तड़पती हैं भगवान के पीछे। देखो, काशी कलवट खाते हैं, कितनी तीर्थ यात्रा करते हैं, कितना भटकते हैं। बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर सब भाई बहनों को अच्छे से ये पूरे प्लानिंग करके और कोशिश कर जाकर उनको समझाओ। बाबा कहते हैं कि बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। एक तो ब्राह्मण, दूसरा सूर्यवंशी और तीसरा चंद्रवंशी। तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। हाँ, आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है, पूरे 2500 साल तक। उसके बाद फिर द्वापर युग से कई मठ पंथ आते हैं। फिर आधा कल्प में कितने मठ पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर ना, सतयुग में भी नहीं। भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं और हम यहाँ धर्म स्थापन करके नई दुनिया में जाते हैं ना भाई। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं और कोई में पावर नहीं है भाई। आज लगभग 25 साल होने जा रहे होंगे हम गृहस्थ में रहकर पवित्र रह रहे हैं, तो ये किसकी कमाल होगी भाई। शक्ति जरूर मिल रही होगी ना हमको। तो और किसी की कोई कमाल नहीं है, एक परमात्मा की कमाल है। किसी में और पावर नहीं है। वो बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं, तुम सुख में आते हो। उस समय दुख कोई है नहीं भाई। दुख नहीं है तो फिर गॉड को भी याद नहीं करते। उस समय दुख कोई है ही नहीं भाई। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो।
बाप जो ज्ञान के सागर हैं वह नॉलेज दे रहे हैं। भाई सागर तो एक ही है ना, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वह है पानी की नदियाँ। हाँ देखो गंगा का भी कितना गायन है। भाई गंगा स्वयं में पावन है तब तो दूसरे को पावन बनाती है। कोई धोबे मैली चादर, कोई फूल चढ़ाए, पावन गंगा बहती जाए, गंगा बहती जाए। कोई धोबे मैली चादर, कोई फूल चढ़ाए, पावन गंगा बहती जाए, गंगा बहती जाए। तो तुम सब हो ज्ञान गंगाएं। अब कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेगा है ना भाई, और कोई फूल भी चढ़ाएगा, मतलब कोई बहुत अच्छा सम्मानित भी करेगा, लेकिन हमारे को तो बहना है, बस बाबा की याद में रहना है और विश्व कल्याण के लिए बहना है। तो बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बन पाएंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं है। अब भाई सच्ची बात आकर बाबा एक एक लाइन सुना रहे हैं, तो बाबा आए हैं इसी बात से सिद्ध हो रहा है ना। अब हम इसी में मुझे पड़े हैं कि 5000 साल कैसे होगा। भाई सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है, 4 युग है ना। यह संगम युग तो लीप युग है भाई, कल्याणकारी है। कुंभ कहते हैं ना भाई, कुंभ कहा जाता है मेले को। हाँ, नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। कुंभ यानी घड़ा, माने बुद्धि रूपी घड़ा ज्ञान से भर जाता है। हाँ, आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, हमने तो देखा है भाई। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, है ना भाई। ऐसा गीत भी है। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। हाँ, सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना ज्ञान के सागर। जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान के सागर हैं। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती है ना भाई, वहाँ स्नान करने जाते हैं, कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाएं उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती, ऐसा है ना भाई। तो ये तो है ही ना। तो जहाँ पे दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। ये गीत है बहुत सुंदर। दिल्ली देखो जमुना का कंठ है, दिल्ली हाँ स्वर्ग। कृष्णपुरी तो होती है, दिल्ली के लिए कहते हैं परिस्तान था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था। कृष्ण तो छोटे बच्चे हैं। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके ना भाई। लक्ष्मी नारायण का राज्य कह रहे हैं तो फिर केवल कृष्ण कैसे राज्य करेंगे। अब तुम बच्चे कितनी खुशी में हो देखो भाई। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये तो बेहद की बॉक्सिंग है। हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, परंतु क्या होता है, माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं ना, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है, ये फिल्म आदि का। खूब फिल्म देखते हैं।
हाँ, तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है, बनी बनाई बन रही। फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था भाई, हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना। हाँ, अब ड्रामा के बदले यदि हम पिक्चर बोले तो पिक्चर में एक बार शूट हो गई, रील बन गई, तो फिर जितनी बार वो प्रोजेक्टर पर चलेगी वही वही दिखाई देगा। बस वैसा ही है। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता है भाई, तो रोने से फ़ायदा ही क्या है, सोचने की बात है। इसका नाम ही है दुख धाम, इसलिए समझते नहीं है तो रोते हैं। सतयुग में मोहजीत राजाएं होते हैं, इस पर भी कहानी है कि भाई एक राजा के घर में ब्राह्मण गए और उन्होंने दान मांगा, और दान में भी क्या मांगा भाई, आप अपने बेटे को हमें दान में दे दो। अच्छा चलो, बेटे को दे दिए, समझ में आया, लेकिन फिर बोला नहीं, 2 टुकड़े करके दो। और फिर 2 टुकड़े भी करेगा कौन, राजा रानी ही करेगी अपने बेटे को 2 टुकड़ा। ऐसा एक तरफ से रानी रहेगी और दूसरी तरफ राजा, और आरे से काट कर अपने लड़के को 2 बोले, अपने बेटे को। और फिर उसमें भी क्या बोला कि भाई जब आप काटोगे तो तुम्हारे आंसू नहीं आने चाहिए, मतलब दुख नहीं होना चाहिए। तो इस पर कहानी है। तो सतयुग में मोह की तो बात होती ही नहीं है। हाँ, और ऐसे कोई पुत्र अकाले मरता ही नहीं है। हाँ, वहाँ तो भाई राजा बूढ़ा हुआ और अपने बच्चे को राजगद्दी दी और फिर कहा चलो भाई अब हम फिर से जन्म लेते हैं। ऐसा कह के बूढ़े शरीर को बड़े सहजता से छोड़ देते हैं। यहाँ तो कितना भी बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, तो शरीर को बिल्कुल ज़मीन बिक जाए, पूरा धन दौलत पूरा लग जाए, लेकिन शरीर मत जाए, इस प्रयास में रहते हैं। तो यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं। किसको रोना ना आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे। अब 3-4 दिन हो गए भाई, अर्थी जल गई, सब हो गया, अब 4-5 दिन बाद फिर कोई आया तो फिर उसे रुला रहे हैं। अरे भैया बड़ो दुख बहु हमारे को, ऐसे करके अब फिर याद दिलाएंगे, फिर रुलाएंगे। तो समझे कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो गिलानी हो जाए भैया। अगर ऐसा ना करें तो अब रोना आए चाहे ना आए, अब रोने का भी रिवाज बना दिया है भारत में। यह सब रिवाज है। भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेज राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज़ का मान होता है, एंटिक बोलते हैं। तो भाई सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, तो वो कितना मान होगा भाई उनका, उनकी कितनी पूजा करते हैं। तो अब तो शिव बाबा आए हैं, तुम पूजा नहीं करेंगे, मतलब तुम पूरी तरह शिव बाबा के नहीं बनेंगे। वह होकर गया तो उनकी पूजा करते रहते हैं, और अब सामने बैठे हैं तो पूजा नहीं करेंगे, बाबा कह रहे हैं, मतलब पूरी तरह बाबा के नहीं बनेंगे। देखो बाबा कितना मीठा है भाई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। सदा रहो हंसते, जल्दी बनो फरिश्ते। अच्छा भाई देखो, धारण करने के लिए बहुत सुंदर सार। एक मुरली का पुरुषार्थ यदि सुबह सुबह सुनकर पूरे एक दिन भी कर लिया तो भी आप संपूर्ण बन जाएंगे। लेकिन ज्ञान को बुद्धि में रखते नहीं हैं, इसलिए बाबा सार में क्या कहते हैं कि ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख,
निश्चिंत बनना है कि भाई हमारे लिए तो भाई सतयुग है ही, हमने 84 जन्म लिए ही है, तो चिंता करने की बात नहीं। न बीते हुए नुकसान की चिंता, न आने वाले भविष्य की चिंता। निश्चिंत बनना है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। ये सब स्थिति कब आएगी भाई? जब निर्मोही बनेंगे। तो निर्मोही बनना है भाई, मोहन बनना है, मतलब मोह न रहे, मोह ना, मोहन, मोह ना। हाँ, दूसरी पॉइंट, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, कहीं राहु का ग्रहण न लग जाए भाई। हाँ, कोई रास ना आ जाए, कोई बहू रास ना आ जाए, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। हाँ, बहुत बारीक बात है। आप जितना ज़्यादा लोगों तक आप मुरली पहुंचाएंगे, जितने ज़्यादा बाबा के ज्ञान योग के प्रोग्राम करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे और बाबा के ज्ञान से परिचय कराएंगे, उतने ही ग्रहचारी समाप्त होंगे। आपको हम अपनी ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन अनुभव सुनाते हैं कि मीठे भाइयों बहनों, सारी उम्र बीत जाने के बाद और उम्र रहते तक भी इस दुनिया में कोई साथी नहीं है। हाँ, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। पर प्रभु साथ में तेरे, पर प्रभु साथ में तेरे, रहते हर पल हर क्षण, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। आज जो तेरे साथी हैं कल साथ नहीं रह पाएंगे, कुछ दिन का ये तो जीवन है, फिर सब अपने घर जाएंगे। सब आश छोड़कर प्रभु पास में रहना तुम, सब आश छोड़कर प्रभु पास में रहना तुम। वो प्रभु हरेंगे तेरे, वो प्रभु हरेंगे तेरे, दुख रहेगा न किसी जन्म। सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। ये जीवन की सच्चाई है। आप इस जीवन के रहते रहते, इस देह में रहते रहते भगवान को अपना बना लेना। इस देह में रहते रहते ही भगवान को साथी बना लेना। खुशियाँ लुटाते रहना तुम, सबको सुख शांति दे देना। तो भाई, जब आप सुख के सागर को अपना साथी बनाओगे, तब तो आप सबको सुख शांति दे पाओगे भाई। तो बहुत अच्छे अच्छे गीत बाबा ने बनवाए, बहुत नशे में गीत बने बाबा के। बाबा की याद का नशा इतना गहरा हो जाता है कि ये वाणी स्वतः ही चलती है। हम ना कुछ देखते हैं, ना लिखते हैं, ना कोई टॉपिक बनाते हैं, ये तो बाबा की मुरली चलती चलती है। क्यों? क्योंकि कल्प पहले भी ऐसे ही चली थी, बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। हम तो कोई मेहनत नहीं करते हैं। हाँ, तो वरदान ले लो भाई बाबा का, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। हाँ, मगन अवस्था के सागर में समाना, अपनी अवस्था मगन वाली बनाओ। तो मनन करोगे तभी मगन अवस्था बनेगी भाई। जैसे सारे दिन हम आपको बिल्कुल सच बता रहे हैं,
सारे दिन मनन चिंतन चलता रहता है, कभी गीत बन जाता, कभी लेख बन जाता, कभी कोई मैसेज टाइप हो जाता है, सब अपने आप हो रहा है, ऐसा लगता है अपने आप हो रहा है, कोई करा रहा है। हाँ, तो अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। अब आपने चार्ट में लिखा, एक माता जी ने या बहन जी कोई होगी भाई, उसने चार्ट में लिखा कि हम 60% बाबा की याद में रहे। फिर कहा कुछ अनुभव हुआ, तो बोले कुछ नहीं। तो फिर बाबा की याद रहे और अनुभव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी भी किस्म की कि हम भाई लाल लाइट जलाएंगे तभी बाबा की याद आएगी, तो गीत बजाएंगे तभी बाबा की याद आएगी। अरे बाबा की याद में गीत बनते हैं, गीत बजाना नहीं पड़ता। रचना रच जाती है, क्योंकि वो रचयिता है ना। तो जब रचयिता की याद रहती है तो अपने आप रचना रच जाती है, और उसमें फिर मेरापन भी नहीं जुटता कि मैंने ये कविता बनाई, मैंने ये गीत बनाया। अरे तुम्हारी ताकत क्या है भाई कुछ बनाने करने की? तुम तो भटक रहे थे। तुम्हारी ताकत तो ये पल के नीचे गिर जाए तो उसे उठाने की भी नहीं है। वो तो रचयिता रचना रचवा रहे हैं और अपने नाम के बदले मेरा नाम लगा रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो नाम वाले हैं और मैं तो बेनामी हूँ, इसलिए वो बहुत प्यार करते हैं तो मेरा नाम लगा देते हैं, बाकी बनवाते तो वही है। तो जिनकी मगन अवस्था रहेगी उनका योग निरंतर लगा रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। हाँ, तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, हो तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी 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 हो कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कितनी कितनी कितनी। भाई ऐसी मोहब्बत के सागर में जो समाया हुआ होगा, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो। हम देखते हैं जूम मीटिंग में लोग न जाने कितनी मेहनत करते रहते हैं, क्या क्या विचार सागर मंथन करते हैं। अरे भाई बाबा की मुरली तो इतनी गजब की होती है कि मुरली में ही आप बिल्कुल मुरलीधर बन के बाबा की मोहब्बत में डूब जाते हो। सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूरत। हाँ, हमको तो लगता है अरे भाई कैसे बाबा के बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं भाई, खूब रूरियान करते हैं, कैसा करें तो ये काम तो वो काम। हमको लगता है अरे बाबा बाबा की मुरली मुरली मुरली, और मेरा बाबा प्यारा बाबा, मेरा मधुबन मेरा मधुबन मेरा मधुबन, ऐसी अवस्था बना लो भाई। हाँ, देखो मुरली कितनी प्यारी, स्लोगन देखो कितना प्यारा। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो, व्यर्थ न जाए। क्या करें कैसे करें ऐसी चिंता वाली में समय न बीते। व्यर्थ के समाचार मत सुनो, जो होना है वो तो होना ही है। बाबा ने सब कुछ पहले से बता दिया है, सब पता है। जिसको सब पता रहता है उसको कुछ सुनने की कहीं देखने की इच्छा ही नहीं होती है। तो इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ, ना इच्छा रखो ना किसी से अपेक्षा रखो। बाबा मिला सब कुछ मिला। मुझे तुम मिल गए हमदम,
सहारा हो तू ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तू ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए बाबा। है ना भाई, ऐसे बाबा जब मिल जाते हैं तो खुशी में खग्गियाँ मारते हैं भाई। हाँ, कोई भी नहीं है बाबा तुम सा हंसी, कोई भी नहीं है बाबा तुम सा हंसी, जो दे दे हमें, जो दे दे हमें कई जन्मों की खुशी, कोई भी नहीं है बाबा तुम सा हंसी, कोई भी नहीं है बाबा तुम सा हंसी। बाबा के जैसा हसीन, बाबा के जैसा खुशियाँ लुटाने वाला, जो दे दे हमें कई जन्मों की खुशी, एक दो जन्म नहीं, अभी की खुशी नहीं, सदा की खुशी दे देते हैं ऐसे बाबा। इस जहां में कोई नहीं है तेरे जैसा साथी, तेरे जैसा साथी यहाँ नहीं है कोई, ओ मीठे प्यारे बाबा, ओ मधुबन वाले बाबा। अच्छा भाई, ओम शांति। ऐसे तो बाबा याद आते रहेंगे और हम गीत गुनगुनाते रहेंगे।